वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है, रहमान और रहीम है, फ़अआलुल लिमा युरीद है और अला कुल्ली शैइन क़दीर है। दुरूद व सलाम आक़ाए कायनात सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यिदुना व मौलाना इमाम आज़म, क़ाइद आज़म, रहबर आज़म जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मुख्तसर हम्दो सलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से 17 तारीख़ हो चुकी है ज़ुल्क़ादा की। तकरीबन 22 दिन बाकी हैं ईद उल अज़हा के अंदर। अहले खैर जो हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है, वो क़ुरबानी की तरफ अब मुतवज्जे हैं, जानवरों की ख़रीदारी की तरफ, क़ुरबानी करने के लिए वो कोशां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जितने भी अहबाब इस ईद उल अज़हा के मौका पर अल्लाह की राह में अपने जानवर कुर्बान करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इन कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बेहतरीन इसका बदला अता फ़रमाए। तो उसी मुनासबत से कुर्बानी के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ उसके ज़रूरी जो चंद मसाइल और चंद ज़रूरी उस हवाले से बातें हैं वो आपके गोश गुजार करूँ। सबसे पहले सूरतुल हज की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए। लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि जो चौपाए जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दिए हैं वो उन पर अल्लाह का नाम लें, यानी अल्लाह का नाम लेकर, जिस तरह के सुन्नत है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के उसे ज़बा करें अल्लाह के लिए। और दूसरा मुकाम सूरतुल कौसर का है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ए नबी पस नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर। तो कुर्बानी करने से पहले सबसे पहले ये बात याद रखें कि कुर्बानी कबूल किसकी होती है। कुर्बानी करने वाले के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसका अकीदा तौहीद मजबूत होना चाहिए, क्योंकि
जिस इंसान के अकायद के अंदर शिरक मौजूद हो और वो बरमला अल्लाह की ज़ात के साथ औरों को बराबर ठहराता हो, तो ऐसे बंदे की कुर्बानी क्या, कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के एक मुकाम पर काफ़ी अंबिया का नाम लेकर साथ फरमाया वलऊ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, के अगर बिल फर्ज ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह ने किस कदर अल्लाह के यहाँ इस शिरक की यानी अहमियत है शिरक से बचने की, अल्लाह ने अपने अंबिया की अपने अंबिया का नाम लेकर कहा कि अगर बिलफर्ज ये अंबिया भी शिरक करते तो उनकी भी जिंदगी के सारे अमाल जाया हो जाते। और दोनों जहानों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने मुखातिब करके कहा ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए नबी, अगर आपने भी शिरक का इर्तिकाब किया तो आपके भी सारे अमल जाया कर दिए जाएंगे, आपके भी अमल बर्बाद हो जाएंगे और आप खसारा पाने वाले हो जाएंगे। तो सबसे पहले अकीदा तौहीद मजबूत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में इंसान गैरतमंद हो, अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी भी मखलूक को, अल्लाह की सारी मखलूक है, अंबिया भी अल्लाह की मखलूक हैं, औलिया भी अल्लाह की मखलूक हैं, तमाम जितनी भी मखलूकात वो अल्लाह की मखलूक है मेरे भाइयों। तो किसी भी शख्सियत को, चाहे वो अंबिया में से हो या औलिया में से, अल्लाह के बराबर ठहरा देना, अल्लाह की ताकतें, अल्लाह की जो पावर है वो अल्लाह की मखलूक में दाखिल करना, ऐसा इंसान जो बरमला तौर पर करता हो, अल्लाह तबारक व ताला उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाते। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में फैसला किया। दूसरे नंबर पर याद रखें, सबसे पहले तौहीद और उसके बाद इंसान का नमाजी होना भी जरूरी है। यानी अगर इंसान तौहीद परस्त भी है लेकिन वो नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ता, तो अक्सर उलमाए किराम के नजदीक कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस इंसान की भी कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं होती। अगरचे बाद उलमा इस तरफ गए हैं कि इस मामले में नरमी की जाए, ज्यादा सख्ती ना करें, जो कुर्बानी करता है उसे करने दें, लेकिन बहरहाल जो बात सही है वो सही है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में पहले नमाज का जिक्र किया, फसल्ली ली रब्बिका वनहर, बस नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुर्बानी करो। तो जो इंसान नमाज की अहमियत ही नहीं समझता और नमाज छोड़ने वाला मेरे भाइयों, मुत्तफिका तौर पर तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक, तमाम अहले इल्म के नजदीक मिल्लत इस्लामिया का फर्द ही शुमार नहीं होता। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनल आब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, के बंदे और कुफर के दरमियान जो है वो नमाज का फर्क है। बैनल आब्दी व बैनल कुफ्री व शिरकी तर्कुस सलाह, बंदे और कुफर और शिरक के दरमियान नमाज का फर्क है। यानी अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता है तो वो मुसलमान है, मोमिन है, मुवाहिद है, और अगर कोई इंसान नमाज को नहीं समझता, नमाज को छोड़ता है, तो ऐसा इंसान दारा इस्लाम से खारिज है, ऐसा इंसान जो है वो सही मुसलमान शुमार नहीं किया। और अक्सर मुहद्दिसीन ने उन्हें तो बिल्कुल काफिर के माने में लिया कि जो इंसान पांचों वक्त नमाज नहीं पढ़ता, जुमा नहीं पढ़ता, ईद की भी उसे फिक्र नहीं है, तो ऐसे बंदे के मुतालिक मुहद्दिसीन ने फतवे दिए हैं कि ऐसा बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। और ऐसी एक मैं फतवा पढ़ रहा था गालबन इब्ने बाज रहिमहुल्लाह का, कि उनसे या इब्ने उसैमीन का, कि उनसे ये फतवा पूछा गया, किसी औरत ने पूछा कि मेरा खामद नमाजें नहीं पढ़ता, जुमा भी नहीं पढ़ता, ईद भी नहीं पढ़ता, तो उसके मुतालिक उन्होंने फतवा ये दिया कि इस औरत का इस मर्द के निकाह में रहना हराम है, इसको तलाक लेनी चाहिए, अगर तलाक नहीं देता तो उसको खुला ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ एक मुस्लिम औरत, एक नमाजी औरत का रहना जो है वो मुनासिब नहीं है। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, जो बंदा नमाजी नहीं है, जिसकी नजर में नमाज की अहमियत नहीं है, यार जिसको नमाज की अहमियत का नहीं पता वो उसकी क्या कुर्बानी है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में भी फरमाया है अकीमुस सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज की पाबंदी करो और मुशरिकों में शामिल ना हो, नमाज की पाबंदी करो और मुशरिकों में शामिल ना हो। यानी अगर कोई इंसान नमाज छोड़ देता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता, प्यारे पैगंबर का फरमान भी यही कह रहा है कि शिरक और बंदे में नमाज का फर्क है, और कुरान भी कह रहा है कि नमाज की पाबंदी करो, मुशरिकों में शामिल ना हो। गोया कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता वो कुफर और शिरक के अंदर दाखिल हो जाता है। तो सबसे पहले तौहीद
उसके बाद नमाज की पाबंदी, उसके बाद अपनी नीयत को खालिस करना जरूरी है। जो इंसान कुर्बानी करना चाहता है उसकी नीयत में खालिसतन अल्लाह की रजा होनी चाहिए। लोगों को दिखलाना मकसूद ना हो, लोगों से वाह लेनी मकसूद ना हो, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार किस पर है? नीयत पर। यानी अमाल को नीयत के बलबोते पर टटोला जाता है। अगर इंसान की नीयत खालिस हो और किसी अमल के पीछे उसके लिए सिर्फ अल्लाह की रजा उसके दिल में हो, फिर अमल कबूल किया जाता है। अगर किसी भी अमल में अल्लाह की रजा शामिल ना हो या अल्लाह की रजा भी शामिल हो और गैरों की रजा भी शामिल हो, ऐसा अमल इंसान के मुंह पर मार दिया जाता है। ऐसा अमल अल्लाह के यहां कबूल नहीं होता। तो कुर्बानी करने वाले के लिए भी जरूरी है कि वो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करे। अल्लाह की रजा के लिए सिर्फ उसके ज़हन में ये हो मैंने अल्लाह को खुश करना है, ना ये कि मैं जनाब जानवर लाऊं, लोगों को पता चले इसने कुर्बानी की है, इसने जनाब बड़ा आला जानवर किया। जैसा कि अब ये नुमाइशें नहीं लगती आपके सामने, कैसा एक जनाब वो खेल बनाया हुआ है, इबादत की कोई वक़्त नहीं रही, इखलास की कोई पता नहीं रहा लोगों को। ये नुमाइशें लगी होती हैं, वो फुला फुला दूर दूर से लोग आते हैं, जी मेरे जनाब जानवर ते वेखन, बड़े बड़े दूरों लोग आते हैं। तो ये चीज जब आपके ज़हन में आ गई कि लोगों को पता चले मैं कैसे जानवर करता हूं, लोगों को पता चले मैं ये करता हूं, तो ये आपका अमल लोगों के लिए ही है और लोगों के लिए ही होगा। क़यामत के दिन भी रिवायत में आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि रियाकारों से कि जिनको दिखाने के लिए तुम अमल करते थे, जाओ आज बदला भी उनसे लो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बानी अगर आपने करनी है तो तीसरे नंबर पर आपकी नीयत का खालिस होना जरूरी है। अगर आपकी नीयत खालिस नहीं है और आपका अकीदा ये नहीं है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए नबी आप फरमाइए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना तमाम जहानों के रब के लिए, यानी मैं सिर्फ उस रब के लिए अपना हर अमल करता हूं। जब तक आपका नजरिया इस बात पे मजबूत नहीं है और आपका हर अमल, आपकी नमाज, आपकी कुर्बानी, आपका जीना, आपका मरना अगर तमाम जहानों के रब के लिए खालिस नहीं है, तो फिर भाइयों फिक्र करने की जरूरत है, ये अमल आपके मुंह पर दे मारे जाएंगे। फसल्ली रब्बी का वनहर, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़नी है किसके लिए? रब के लिए, और कुर्बानी करनी है किसके लिए? रब के लिए। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाअनल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की लानत है उस इंसान पर। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो अल्लाह के अलावा गैर के लिए ज़बह करे। एक तो ये है कि गैर का नाम लेकर, बुतों का नाम लेकर ज़बह करे, और ये भी गैर के लिए ही है कि आप अल्लाह की रजा ज़हन में मकसूद रखने की बजाय गैरों की रजा मकसूद रख रहे हैं। ये गैर के लिए नहीं है। ये नहीं है गैर के लिए कि आप अल्लाह को दिखाने की बजाय, अल्लाह की रजा के लिए करने की बजाय, आपके ज़हन में जब ये आ गया कि लोगों को पता चले, लोगों को पता चले, तो ये भी मेरे भाइयों गैर के लिए। कुर्बानी भी मुंह पर दे मारी जाएगी और साथ लानत के मुस्तहिक बन जाएंगे। लाअनल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की लानत है उस इंसान पर कि जो गैरुल्लाह के लिए ज़िबा करे। दूसरे नंबर पर मेरे भाइयों याद रखें, तौहीद, नमाज और उसके बाद इखलास के बाद, दूसरे नंबर पर इखलास के बाद आप अगर कुर्बानी करना चाहते हैं तो जैसे ही अब ये 12 दिन बाद जैसा कि जुल्हिज्जा का चांद निकल आएगा, तो आपके लिए फिर ये हुक्म है कि ना आप बाल काटें, ना आप नाखून वगैरह किसी किस्म का तराशें, यानी जिस्म के कोई बाल ना उतारे, ना नाखून वगैरह काटें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआ हिलाल ज़ुल्हिज्जा, जो बंदा ज़ुल्हिज्जा का चांद देख ले, व अरादा अन युज़हिया, और उसका इरादा हो कुर्बानी करने का, फला याखुज़न्ना मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारी, तो वो हरगिज अपने ना बाल काटे ना अपने नाखून काटे। तो ये यानी 10 दिन फिर आपने कुर्बानी करने तक ना बाल काटने ना नाखून। और एक रिवायत मैं यहाँ पर साथ बता देना चाहता हूँ अबू दाऊद की, जो इंसान गरीब है, माड़ा बंदा है, एक रिवायत के मुताबिक सुनन अबू दाऊद की, अगर वो भी 10 दिन अपने बाल वगैरह नाखून ना काटे तो अल्लाह अपने फजल करम से उसे भी कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। कुर्बानी के लिए तीसरे नंबर पर जानवर जो है वो 4 नस्ल जो है, गाय, ऊंट, बकरी और भेड़, इनकी नस्ल से होना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम,
ताकि वो उन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उन्हें दिए हैं। और बहीमतुल अनाम से मुराद इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तमाम तकरीबन उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि इससे मुराद ये 4 नस्लें हैं, ऊंट, गाय, बकरी और भेड़। इनकी मुजक्कर और मोनस कोई भी की जा सकती है, इससे मुराद ये 4 है। और इमाम नववी में शरह सही मुस्लिम के अंदर इस पर उम्मत का इजमा नकल किया कि तमाम उलमा, तमाम मुहद्दिसीन मुत्तफिक हैं कि ये 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी ही होगी। बाकी वो एक लहदा से मसले लो, ये हलाल नहीं है, जिस तरह वो भैंस का मसला बाज का आ जाता है। तो प्यारे भाइयों, अगरचे उलमा उस तरफ भी गए हैं उसकी कुर्बानी की तरफ, लेकिन जहां पर जो बेहतरीन मौक़िफ़ उमर सदीक साहब ने बयान किया, वो बेहतरीन बात उन्होंने की है कि जिस जगह पर गाय ना पाई जाती हो वहां पर भैंस की कुर्बानी होगी, लेकिन जहां पर गाय पाई जाती है तो वहां पर बेहतर और औला यही है मेरे भाइयों कि शक वाली चीज से बचें, आप भैंस ना करें। जरूरी उसी तरफ जाना है जिसमें शक है, तो गाय खरीदें, तो गाय खरीदें। अगर गाय नहीं मिलती तो उस सूरत में भैंस की कुर्बानी होगी, और अगर गाय मिलती है तो फिर भैंस की कुर्बानी से बचना ही जो है वो ज्यादा मुनासिब है। चौथे नंबर पर कुर्बानी का जो जानवर है वो ऐबों से पाक होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 किस्म के जानवर कुर्बानी उनकी कबूल नहीं होती। अल औराउ बैयिनुन औरुहा, काना जानवर जिसका कानापन वाजे हो, वल मरीजु बैयिनुन मरजुहा, और ऐसा मरीज जिसकी बीमारी वाजे हो, वल अर्जाउ बैयिनुन ज़लउहा, लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाजे हो, वल कसीरुल लती ला तुनकी, और ऐसा लागर और कमजोर जानवर कि जिसके हड्डियों में गूदा ना हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होती। और दीगर रिवायतों में को भी अगर देखा जाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने कान कटा जो जानवर है उस हवाले से, और सींग जिसका कुदरत टूटा, सींग टूट जाए, पहले था लेकिन सींग टूट गया, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जो है वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। अलबत्ता जानवर का जो खस्सी होना है ये याद रखें कि मैं हर दफा बताता हूं कि ये ऐब नहीं है। अक्सर उलमा इसको जो है वो ऐब बतलाते हैं, लेकिन खुद नबी अलैहिस्सलाम ने भी खस्सी जानवर की कुर्बानी की है, और खस्सी जानवर का खस्सी होना ये कोई ऐब शुमार नहीं होता। बल्कि बाज़ उलमा तो कहते हैं जिसको आपने कुर्बानी करनी है ना, कुर्बानी के लिए पाल रहे हैं, बेहतर है कि उसको खस्सी करें, क्योंकि ये जो जानने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि खस्सी जब जानवर किया जाता है उसका गोश्त ज्यादा सफाई और सुथराई और लजीज होता है। तो इसलिए जो जानवर आपने मुख्तस किया हुआ है कुर्बानी के लिए, तो बेहतर यही है कि उसको खस्सी कर लिया जाए। 5वें नंबर पर जानवर की उम्र का मसला है। जानवर जो है वो कम से कम 2 दांता, जिसे मुसिन्ना कहते हैं, 2 दांता जानवर होना जो है वो जरूरी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, ना ज़िबा करो मगर सिर्फ मुसिन्ना जानवर, मुसिन्ना यानी 2 दांता, इल्ला युसरा अलैकुम, इल्ला ये कि तुम पर कोई तंगी हो, फतज़बहू जज़अतम मिनज़्ज़ान, अगर कोई तंगी है तो फिर क्या करो, भेड़ की नस्ल से तुम खीरा भी जो है वो कर सकते हो तंगी की सूरत में। लेकिन अगर तंगी नहीं है तो फिर कोई भी जानवर, ऊंट है, गाय है, वो बकरा है या भेड़ है, वो आपने 2 दांता करना है, मुसिन्ना करना है। और याद रहे कि ऊंट जो है ना वो अपने उम्र के 6ठे साल में जब जाता है तो 2 दांता होता है, और गाय जो है वो अपनी उम्र के जब 3रे साल में जाती है तब 2 दांती होती है, और बकरा और भेड़ ये 2रे साल में जब दाखिल हो जाएं उसके बाद 2 दांते होते हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। 6ठे नंबर पर एक बकरी, एक बकरा, ये एक फैमिली की तरफ से किफायत कर जाता है, यानी घर का सरबराह, बीवी, बच्चे हैं उसके, तो जरूरी नहीं है हर किसी की तरफ से लहदा करना है। तो एक बकरी, एक बकरा, एक दुम्बा, एक दुम्बी आप कर देते हैं, वो सारे घर की तरफ से अदा हो जाती है। हजरत अता बिन यसार राहिमाहुल्लाह ताबई हैं, बयान करते हैं, मैंने हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुर्बानियां किस तरह होती थी, तो उन्होंने कहा कि कान रजुलु युज़ही बिशाती अनहु व अन अहली बैतिही, कि बंदा क्या करता था, एक बकरी किया करता था अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से, फयाकुलूना व युतइमूना, फिर खुद भी उसमें से खाते थे, लोगों को भी खिलाते थे, हत्ता तबाहन नास, यहां तक कि लोगों ने एक दूसरे पर फख्र जतलाना शुरू कर दिया। फसारत का मातरा, फिर हजरत अबू यानी ताबीन के दौर में ही शुरू हो गया था, सहाबा भी थे, तो ये दिखलाने वाला मामला, फख्र वाला मामला, एक दूसरे पर जतलाने वाला मामला शुरू हो गया था। तो जब अता बिन यसार ने अबू अयूब अंसारी से पूछा कि कैसे कुर्बानियां थी, उन्होंने कहा ऐसे था, एक बकरी एक बंदा करता था अपने और अपने घर वालों की तरफ से, खुद भी खाते थे, लोगों को भी खिलाते थे,
हत्ता तबाह नास, यहां तक कि लोगों ने एक दूसरे पर फखर जतलाना शुरू कर दिया। फसारत कमा तरा, अब जो हालत है वो तुम देख रहे हो। यानी उन्होंने ताबी से कहा कि अब जो हालात है वो तुम्हारे सामने है कि लोगों ने इसको घमंड का, गुरूर का जरिया बना लिया, एक दूसरे पर फखर जतलाने का जो है वो इसको जरिया बना लिया। तो एक बकरी, एक बकरा तमाम घर वालों की तरफ से किफायत कर जाता है। 7वें नंबर पर गाय के अंदर जो है वो 7 बंदे शरीक हो सकते हैं, ऊंट के अंदर 7 भी हो सकते हैं, और अगर चाहें तो 10 भी आप बंदे ऊंट के अंदर शुमार कर सकते हैं, शरीक कर सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत है, तिर्मिज़ी की सही रिवायत है, कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन, हम एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फहज़र अल अज़हा, सफर में ईद उल अज़हा आ गई। फश्तरकना फिल बकरति सबअतन व फिल बईरी अशरतन, तो हम सहाबाए किराम जो लश्कर था, हम गाय में 7-7 बंदे शरीक हो गए और ऊंट में 10-10 बंदे शरीक हो गए। तो ऊंट में 10 तक बंदे शरीक हो सकते हैं। और दूसरी जो रिवायत है नबी अलैहिस्सलाम की, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह से मरवी कि अल बकरतु अन सबअतिन वल जज़ूरु अन सबअतिन, गाय भी 7 बंदों की तरफ से हो जाएगी, ऊंट भी 7 की तरफ से हो जाएगा। तो 7 भी हो सकते हैं, और वो सहाबा के अमल से 10 बंदे भी जो है वो शरीक हो सकते हैं ऊंट के अंदर। 8वें नंबर पर कुर्बानी का जो वक्त है वो ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद है, ये याद रखें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो लोग कुर्बानी कर लेते हैं ईद की नमाज पढ़ने से पहले, उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करनी है। हजरत जुंदुब बिन सुफियान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने ईद की नमाज पढ़ी और देखा कि कुछ जानवरों का गोश्त हुआ पड़ा था, आप गोश्त तकसीम हो रहा है, आपने देखा कि वो जानवर कुर्बान कर दिए गए हैं ईद की नमाज से पहले ही। तो आप इस्लाम ने फरमाया, मन काना ज़बह उज़हियतहु क़ब्ल अन युसल्लिया, जिसने नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी कर दी, फल यज़बह मकानहा उखरा, तो उसकी जगह एक और कुर्बानी करे। व मन कान लम यज़बह, और जिसने नहीं की, फल यज़बह बिस्मिल्लाह, तो वो अल्लाह का नाम लेकर करे। यानी नमाज के बाद, जैसा कि बरा रज़ी अल्लाह अन्हु की वाज़ेह हदीस है कि मेरे खालू ने क्या किया, ईद की नमाज से पहले बकरी ज़बह कर दी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तिल का शातुल लहमिन, ये बकरी का गोश्त है, यानी गोश्त है तुम्हारे लिए, जिस तरह हम गोश्त खाते हैं, हलाल है, लेकिन कुर्बानी नहीं हुई। आप इस्लाम ने उन्हें कहा कि कुर्बानी नहीं हुई, कुर्बानी दोबारा करो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्लाह के रसूल अब 1 साल के करीब बकरा है, यानी अभी 2 दांता नहीं हुआ। तो आप इस्लाम ने फरमाया ज़ही बिहा, चलो उसे ही कर लो, वला तस्लुहु लिगैरिक, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी के लिए ये नहीं है। यानी ये जो रुखसत है सिर्फ तुम्हारे लिए है, मजबूरी के आलम में, कि तुम वो खीरा बकरा कर लो, और किसी के लिए ये जो है वो जायज नहीं है। उसके बाद फिर आपने फरमाया, मन ज़हा क़ब्ल सलाह, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की, फ़इन्नमा ज़बह लिनफ्सी, तो बेशक उसने सिर्फ अपने नफ्स के लिए की, यानी वो कुर्बानी नहीं हुई, वो गोश्त है, हलाल है, खाए। व मन ज़बह बअद सलाह, और जिसने नमाज के बाद कुर्बानी की, फ़क़द तम्मा नुसुकहु, तो उसने अपनी कुर्बानी को पूरा कर लिया, उसकी कुर्बानी मुकम्मल हुई। व असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, और उसने मुसलमानों की सुन्नत को, मुसलमानों के तरीके को पा लिया। तो ये सही तरीका जो है वो ईद की नमाज पढ़ने के बाद है। उसके बाद मेरे भाइयों, गोश्त में झगड़ा अक्सर किया जाता है। देखें, जब हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी, अब पावे मैं लेने, जनाब है रान दा गोश्त मैं लेना, ये मैं करना, यानी आपस में हम खलश पैदा कर लेते हैं। हालांकि इस्लाम तो हमें इसार का दर्ज देता है। कुर्बानी जब कुर्बान कर दिया आपने, तो आप, अगर आपको कोई जगह का गोश्त पसंद भी है, बेहतर यही है, इससे आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी, खुलूस ज्यादा आएगा कि अल्लाह ये मुझे ये जगह, ये रान का गोश्त पसंद था, लेकिन अल्लाह तेरी रजा के लिए ये मैं अपने भाई को देता हूँ। अल्लाह पाए, मुझे बड़ा शौक था, मैं इंतजार कर रहा था ईद आए, लेकिन मुझसे ये भाई ने मांग ली है, अल्लाह मैं इसको देता हूँ। ये चीज पैदा करें, इसार वाला मामला, ना कि हम झगड़ा शुरू कर दें, पाए मुझे दो जनाब, ये जगह का मुझे दो, ये मुझे दो, तो लड़ने वाली मामलात ना करें। अल्लाह के लिए जब कुर्बानी की है तो फिर इसार कुर्बानी वाला तरीकेकार अपनाएं। उसके बाद एक अहम मसला, यानी लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि कुर्बानी के जानवर के अंदर अकीके का भी हिस्सा डाल देते हैं, यानी अकीका और कुर्बानी एक ही जानवर में। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि गाय में 7 हिस्से हैं, तो इसमें जो है वो 4 मेरे बच्चों के अकीके हो गए और 3 मेरे कुर्बानी के हो गए। तो प्यारे भाइयों, इस बात को याद रख लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी से, सहाबाए किराम के सारे दौर से ऐसा करना साबित नहीं है,
बल्कि इसके खिलाफ मिलता है कि जब सैयदा आयशा से किसी ने कहा कि किसी बच्चे की तरफ से ऊंट करें आप, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अकीके में अल्लाह के रसूल ने बकरा करने का हुक्म दिया है, यानी एक बच्चे, वो उसमें हिस्सा नहीं, सिर्फ पूरा ऊंट करने के लिए कहा था। लेकिन सैयदा आयशा ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के रसूल ने हमें जो सिखाया हमने वही करना है। वो क्या है कि बच्चे की तरफ से 2 बकरे दिए जाएं और बच्ची की तरफ से 1 बकरा दिया जाए, या मुज़क्कर मोनस कोई भी। तो ये बिल्कुल गलत तरीका, सुन्नत के खिलाफ तरीका, कुरान और सुन्नत के खिलाफ तरीका है कि आप जो है वो कुर्बानी का साल का इंतजार करते रहें और फिर जब कुर्बानी का दिन आता है गाय लेके उसमें 5 बकरों के 5 हिस्सों के अकीके शामिल कर लें और 2 कुर्बानी के डाल लें। ऐसा ना करें, ऐसा कुरान और सुन्नत से करना जो है वो साबित नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो ये मसाइल मैंने बयान किए हैं, फिर इसके कुछ आदाब हैं, इंशाल्लाह वो अगले जुमे में कवर कर दूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो मसाइल मैंने बयान किए हैं, अल्लाह हम सब को उसे समझने की और उसके मुताबिक अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।